रामेश्वरम। और बड़ा अद्भुत देव है। कहते हैं कि भूल से भी यदि किसी को भगवान रामनाथ का दर्शन हो जाए और वो गंगा जल गंगोत्री का चढ़ा दे तो उसे सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। पूर्वजों के लिए भी घर में कोई बूढ़ा वृद्ध है, उनके निमित्त कोई गंगोत्री का जल भगवान रामेश्वर के ऊपर चढ़ाए, कहते हैं सायुज्य मुक्ति दे देते हैं। जो रामेश्वर दर्शन करहि, जो रामेश्वर दर्शन करहि, ते तज तनु मम लोक सिधर। भगवान स्वयं कहते हैं जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वो अपना शरीर जब छोड़ेगा तो वो सीधे मेरे धाम आवेगा। ऐसे भगवान रामेश्वरम ज्योति रामनाथ स्वयंभू हैं, प्रकट हुए हैं। कैसे प्रकट हुए का पुरा विष्णु पृथिव्याम च अवतारा सताम प्रिय। बहुत प्राचीन काल में भगवान नारायण भगवान विष्णु ही धरती पर प्रभु राम बन कर के आए। रावण के उद्धार कल्याण के लिए प्रभु का आना हुआ। रावण इतना बाहुबली था, इसको समाप्त करने के लिए देवलोक में 1000 वर्ष तक मीटिंग चली। कैलाशपति भगवान महादेव उस मंत्रणा में थे, उस मीटिंग में थे। उन्होंने भी कहा कि चेला तो मेरा है, मेरा तो वही है जो धर्म कर्म सत्कर्म से जुड़े, इसने अन्याय अपराध किया है, इसको मारने की जरूरत होगी। और लेकिन ये किसी एक से नहीं मरेगा, सगरे देवताओं को जाना पड़ेगा। कितना बड़ा बाहुबली था, इसको मारने के लिए सगरे देवता धरती पर आ रहे हैं। कौन क्या बनेगा, मंत्रणा हुई वहां पर देवलोक में। 1000 वर्ष तक ये मंत्रणा चली, कौन क्या बनेगा। इंद्र को कहा कि तुम धरती पर जाओगे और तुम जाकर के वाली बनोगे। सूर्य देवता को कहा कि तुम धरती पर सुग्रीव बनोगे। अग्नि देवता को कहा कि तुम्हें 2 रूप लेने पड़ेंगे, नल और नील जाकर के बनोगे तुम। वरुण देवता को कहा तुम्हें सुखेन वेद बनना है जाके। तैयारी देखिए, मंत्रणा देखिए। ब्रह्मा जी ने कहा हमें भी कुछ बनना है क्या? महादेव ने कहा तुम्हें जामवंत बन करके पहुंचना है धरती पर। इन देवताओं को सबको उनका उनका काम दे दिया गया। भगवान शंकर नारायण को कहते हैं मेरा परम भक्त है, अज का बेटा है, और वो दशरथ के घर में तुम प्रभु राम के रूप में प्रकट होगे। तब भगवान ने कहा तो आपके बिना तो कोई काम नहीं चलेगा। तब भोलेनाथ ने कहा हम और तुम फिर एक रूप से फिर और प्रकट होंगे और हमारा नाम हनुमान होगा। भगवान से इतनी बड़ी मंत्रणा, इतनी बड़ी तैयारी रावण को हटाने के लिए की गई। और वही नारायण धरती पर प्रभु राम बन करके आए और वहीं से ये कथा आरंभ हो रही है। और ये कोटि रुद्र संहिता का 31 नंबर का अध्याय है, जिसमें 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान प्रभु श्री रामनाथ के रामेश्वर नाथ के प्राकट्य की बात कही गई। तो पुरा विष्णु पृथिव्याम च अवतार सदाम प्रिय, कहते हैं कि भगवान विष्णु ही धरती पर चल करके आए। तत्र सीता वेता विप्रा रावणेना रुमायना। राम जी की गृहिणी मेरी मां सीता, रावण ने उसका हरण किया। प्राप्ता स्वग्रम साई लंकायाम जनकात्मजा। जनक की बेटी को यह लंका लेकर के चला गया। और सीधी सी बात है कि उस व्यक्ति को दुनिया में कौन बचा पाएगा जो किसी की गृहिणी का हरण करे, किसी के धन का हरण करे। ताकत लोगों के पास होनी चाहिए, लेकिन ताकत वो अधर्म और अन्याय के लिए नहीं। ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। अन्वेषण परत तस्मा किसका अंदाख्याम पुरी मगात सुग्रीव कृत भूता बालनाम संगान। प्रभु राम का वनवास हुआ और वह माता जानकी के शोध में खोज में निकले। रास्ते में बहुतों से मुलाकात हुई। उसी मुलाकात में माता सबरी मिली। नारी हो तो सबरी जैसी। 2 तरह की स्त्रियां होती हैं, एक शूर्पणखा की तरह और एक माता सबरी की तरह। लेकिन जो माता सबरी की तरह जीवन जिए तो उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं उसके पास चल कर के आते। माता सबरी में 9 चीजें थी और प्रभु श्री राम जी ने उन 9 के बारे में बहुत कुछ कहा है। क्या क्या था?
संतों को सबरी सुनती थी, उसके पास एक गुणवत्ता थी। और मैं बराबर कहता हूं, आप कितने भी व्यस्त क्यों नहीं हैं, आप कथा जरूर सुनिएगा। कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है, एक जीवन को नवीन बना देती है। भक्ति के लिए एक उपहार है कथा। मैंने एक दिन बोला है, शरीर के लिए ठीक से खाना पीना होना चाहिए तो उससे शरीर का डेवलपमेंट होगा, लेकिन आत्मा की खुराक भोजन नहीं है, आत्मा की खुराक सत्संग है। उसके लिए सत्संग चाहिए, कथाएं चाहिए, इससे अंदर की ग्रोथ बढ़ती है। खाओगे पियोगे तो बाहर से आप फलेंगे फूलेंगे, लेकिन ये सत्संग तो अंदर से मजबूत कर देता है। और जब व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है तो दुख को दुख नहीं समझता, परेशानी को परेशानी नहीं समझता, और हर दिशा में सफल हो जाता है जब उसका अंदर का तंत्र मजबूत है। और इसके लिए सत्संग, इसके लिए अच्छा स्वाध्याय, इसके लिए अच्छी कथाएं। और आज विज्ञान का युग है, और आप मोबाइल में भी यूज करता हूँ, लेकिन मैं महापुरुषों को, ऋषियों को पढ़ता हूँ, मैं महात्माओं को पढ़ता हूँ। मैं माता मदालसा को भी एक दिन पढ़ रहा था, जो कहती है कि जिन बच्चों ने मेरी कोख से जन्म लिया है, अब जन्म लेने के लिए, मरने के लिए किसी और की कोख में नहीं जाने दूंगी, ये मेरा संकल्प है। ऐसी देवियों को पढ़िए, और इनको पढ़ने से ही जीवन कृतकृत है, जीवन धन्य धन्य है। ईश्वर का दिया हुआ इस प्रकृति में बहुत कुछ। और जहां तक मैंने स्टडी ग्रंथों की है, तो मैं कहता हूं कलयुग सतयुग से भी अच्छा है, कलयुग त्रेता और द्वापर से भी अच्छा है कलयुग। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा था, कलयुग युग सम आन नहीं, जो करी नर विश्वास। कलयुग के समान युग नहीं आ सकता यदि कोई विश्वास कर ले तो। क्यों? क्योंकि लाखों वर्ष में सतयुग में जो किया जाता था, वह एकाध महीने में ही कलयुग में करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में हर अनुष्ठान 40 दिन में पूरा हो जाता है, हर अनुष्ठान 40 दिन में पूरा हो जाता है। और युगों में वर्षों लगती थी बहुत, तब वह होता था। तो कितना बड़ा डिस्काउंट इस कल काल में है, लेकिन लोग इस युग का फायदा नहीं उठा पा रहे, आनंद नहीं उठा पा रहे। मनुष्य जीवन मिला है, इसको ऐसे खाते पीते नहीं निकाल दीजिएगा। इस शरीर से कामयाबी हासिल कीजिए। और एक कथा यही संदेश देती है, आप जो चाहे सच मानिए, भगवान को अपने आंख के आगे ऐसे प्रकट कर सकते हैं जैसे आपका बेटा या आपका पति या आपका अपना और कोई आंखों के सामने आके खड़ा हो जाए। इतना सच। आप कहेंगे क्या आपके सामने खड़ा हो गया? मेरे सामने हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन मेरी व्यासपीठ भगवान को आपके सामने खड़ा जरूर कर देगी। ये तो प्रश्न किसी ने ऐसे कर दिया, क्या आपके सामने खड़ा हुआ है? तो मेरा जवाब है, कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पहुंचे, खिड़की से कलकत्ता की टिकट मांगे, सरकारी आदमी ने टिकट बना करके दे दी। अब वो ये कहे कि तुमने मुझसे रुपया 1000, 1500 या 2000 ले लिया टिकट का, और कागज का टुकड़ा तुमने हमें पकड़ा दिया, कैसे मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगा? क्या तुमने कलकत्ता देखा है आंखों से? विंडो पर बैठा हुआ व्यक्ति एक ही बात कहेगा, भाई साहब मैंने कलकत्ता देखा या ना देखा ये बात छोड़ो, लेकिन मुझे भारत सरकार के ऊपर विश्वास है कि इस कागज के द्वारा तुम कलकत्ता जरूर पहुंच जाओगे। मैंने भगवान को देखा या ना देखा, मेरे सामने भगवान आकर के खड़ा हुआ या ना हुआ, लेकिन मेरे शिव महापुराण के कागज की बात पर आप विश्वास कर लोगे तो परमात्मा आपके सन्मुख जरूर आकर के खड़ा हो जाए। ये संदेश महादेव का है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे साथ कोई जुड़े और मैं उससे दूर चला जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कथा मेरी है, ये कथा आपकी है, एक कथा और एक तीसरे की है। इस कथा को अपना मान करके इस कथा को सुनेंगे तो कथा निश्चित रूप से बिल्कुल कल्याण कर देगी। रामनाथ भगवान के जो प्राकट्य का 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो आप सुन रहे हैं, इसके आगे फिर भगवान घुसमेश्वर हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को हम पूरा कर दें। मैंने आपको वायदा किया था, अब की बार शिव महापुराण की कथा में कुछ गणेश पुराण की बातें कही जाएंगी,
तो इस कथा में मैं आपको चतुर्थी के बारे में, कितनी चतुर्थी हैं, कब कैसे व्रत, उसका उपवास और उसका उद्यापन करना चाहिए। स्त्री पुरुष के लिए गणेश चौथ कितना बड़ा वरदान है। चिंतामणि भगवान की धरती है गणेश जी की। तो इस कथा में मेरा मन है कि 1-2 दिन हम भगवान गजानंद के लिए भी निकालेंगे, इसलिए आज 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को पूरा किया जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोले महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय हो। तत्र सीतायता विप्रा रामेणारुमायिनः। मैं माता सबरी की बात कर रहा था। माता सबरी के पास 9 चीजें, जिनके पास ये 9 चीजें होंगी भगवान उनके यहाँ चल के आ जाएंगे। नंबर 1 श्रवण। अच्छा सुनिए। अगला नंबर है महापुरुषों का साथ कीजिए। गुरुओं के साथ विवाद नहीं, उनके साथ संवाद कीजिए। वो धरती पर बड़े धनी हैं जो कहीं न कहीं संतों से, गुरुओं से जुड़े हैं। और याद रखना, तुम्हें जितना एक साधु मानता है, तुम्हारे खानदानी नहीं मान सकते, तुम्हारे बच्चे नहीं मान सकते, तुम्हारा परिवार नहीं मान सकते। ये गांवों में आज भी ये है अपने रिश्तेदारों को, और वो दे देते हैं। उनका हृदय, उनका हौसला, अब देखिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जिस व्यक्ति के लिए आपने इतने काम किए, 40-40 तोला सोना दे दिया, वो भी आपका एहसान नहीं मानेगा जितना के साधु के पास आओगे, जो तुम्हारे नाम, तुम्हारे गीत, तुम्हारी महिमा। यह तो दरबार ही ऐसा है, बिना स्वार्थ के जिंदगी जी जाती है और यहां हर काम पूरे होते हैं। ये दरबार ऐसा है, यहां पर सच में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। 9 चीजें आज की कथा में से स्वीकार करके जाना जो माता सबरी के पास में थी। एक, अच्छी बातों को सुनना। दूसरा, साधुओं का संग करना, इनकी संगति। अगली बात है नित्यमेव भगवत स्मरण करना। और अगली बात है बड़ों के चरण छू करके आशीर्वाद देना। और अगली बात है प्रत्येक दिन भगवान को सेना, निलाना, पूजा करना, अर्चन, फूल पत्तियां, चावल, भोग लगाना, ये सब अर्चन में आता है। और अगली बात है मंदिरों के सामने से निकलो, गुरुजनों के सामने से निकलो तो हाथ जोड़ करके वंदन करना, प्रणाम करना। और अगली बात है मालिक बन करके नहीं, दास बनकर, भगवान का सेवक बन करके जीना। और अगली बात है पूरी दुनिया को अपने मित्र की तरह समझना, भाई की तरह समझना, अपनों की तरह समझना। और अगली बात है आपको जो भी मिला है वह सब भगवान का समझना। ये धरती पर जो भी कुछ है वो सब परमात्मा का समझना। जो चीज हम भगवान की समझ लेंगे तो उसको हम नष्ट नहीं करेंगे, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पहाड़ हो, कुछ भी हो। इसको नष्ट हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम इसका कोई अधिकारी नहीं मानते। ये नदियां हम क्यों थूकें, ये भगवान की संपदा है। इसमें बाथरूम क्यों करें, इसमें कुल्ला क्यों करें, ये भगवान की संपदा। और ये भक्ति है। धरती पर जो भी चीज है उसको आप परमात्मा की मान लो, और जब उसे आप भगवान की मान लोगे तो उसे आप नष्ट नहीं करोगे। आपको पता है कि जो चीज हमारी है उसे हम नष्ट नहीं करते। दूसरे की भी चीज को हम अपनी मान लें तो नष्ट नहीं करेंगे, उसको समाप्त नहीं करेंगे। इसको एक भक्ति कहा गया और उसका नाम है आत्मनिवेदन। आपके पास जो भी कुछ है वो सब भगवान का मान लिया जाए। ये 9 सूत्र हैं, और जिनके पास में ये 9 आ जाए आनंद हो जाएगा। और यहां तक कह दिया 9 में से 1 भी आ जाए तो भी कल्याण। रामायण में एक बड़ी प्यारी चौपाई है, देखिए, ये भक्ति के सूत्र। नव माहु जिन के, मैं तो कहूंगा 9 की 9 होनी चाहिए। नव माहु जिन के एक होए, नव माह जिन के एक होए, नारे पुरुष
पुरुष सचराचर कोई। नभ मह जिनके कम होए, नभ मह जिनके एकम होई। नारी पुरुष सचराचर कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। आप कभी मेरे पास आते हैं मिलने के लिए, ये बहुत बड़ी कमी है। कभी आपने ये नहीं पूछा कि भजन में मन नहीं लगता, कभी आपने ये नहीं पूछा कि माला कैसे पकड़ें कैसे जपें। आप ये नहीं पूछते, बस यही पूछेंगे बेटे की नौकरी नहीं लगती, बेटे की दुकान नहीं चलती। अब हमारे बताने पर दुकान चल जाए तो हम दुकानदार नहीं बन जाते, दुकान खोल लेते। दुकान चलेगी आपकी मेहनत से। हाँ, मेहनत कीजिए, समय से जाइए, समय से आइए, सब देखिए क्या नुकसान हो रहा है। आप घर बैठ करके दुकान चलाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसमें पूरा अंदर तक डूबना होगा। कोई भी काम करते हैं, आप कहते हैं बिना डूबे तो आप मोती नहीं ला सकते सागर में से। डुबकी लगा के जाता है आदमी, मोती लेकर के आता है। और जो भी कार्य करेंगे आप डुबकी लगा कर, यानी अंदर की गहराई में जा करके एक उत्साह के साथ करेंगे और सफलता मिल जाएगी। और एक बात कहूँगा, ये युग ऐसा युग है, आज के युग में अर्थ कमाना बहुत सहज है, लेकिन एक कमी है। आज के युग में अर्थ कमाया तो जा रहा है, कमाना तो लोग जान रहे हैं, लेकिन खर्च करना नहीं जान रहे। कहाँ कितना खर्च करना है यह उनको पता है, वो समझने के लायक बात है। गुरुजनों के पास जाएं, भजन पूजा पाठ, मन कैसे लगे, परिवार में संगठित कैसे जिए, ये सब चीजें पूछने की बातें होती हैं। और पहले के काल में यही पूछा जाता था। 9 सूत्र ये बताए गए, यदि यह जीवन में आ जाए तो व्यक्ति बहुत सुखद जीवन जिएगा, आनंद मग्न जीवन जिएगा। कुछ चीजें कम भी होंगी तो भी उसको लगेगा कि मैं बिल्कुल भरा पड़ा हूं। तो ये कथा कहती है, रामेश्वर नाथ की इस कथा में ये भी चर्चा करना जरूरी था। भगवान सबरी को मिली, सबरी बड़ी हर्षित हुई और उसके तत्पश्चात किष्किंधापुरम गाता, किष्किंधा भगवान पहुंचे और एक व्यक्तित्व के साथ, जो व्यक्तित्व का बड़ा धनी था। और सबसे बड़ी बात है, इसने एक साधु का सहारा लिया, और जो संत का सहारा ले उसे भगवान न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। गुरु के प्रति जब श्रद्धा होती है तो भगवान के यहाँ जाना नहीं पड़ता, भगवान को स्वयं चल करके आना होता है, क्योंकि वो गुरु ले आए। और यही हुआ, जीव का नाम है सुग्रीव और गुरु का नाम है हनुमान। जीवात्मा को तो जाना ही नहीं पड़ा, गुरु जी ही लेकर के आ गए, राम जी को कंधे पर बिठाया और ले जा करके उतार दिया। जो छूटे जीवन में छूट जाए, लेकिन जीवन में संत नहीं छोड़ना, महापुरुषों को नहीं छोड़ना, गुरुओं को नहीं छोड़ना। इनके साथ जुड़ने में तो घाटा नहीं है, लाभ ही लाभ। और यही होगा, रामायण पढ़े तो बड़ा भगोड़ा जीव है, बड़ा डरपोक है, डरता है बहुत भारी, बाली से डरता है। ये व्यक्ति बाली कर्म है, व्यक्ति कर्मों से ही तो भयभीत है। ये करेंगे ये ना हो जाए, ये करेंगे ये ना हो जाए, फूल उल्टा चढ़ाए, आगे चढ़ाए, पीछे चढ़ा रहे। बीज जैसे भी खेत में डालो अंकुर निकलेगा, आपने डाला। जैसे भी आप जपें भगवान को। एक कोई व्यक्ति बंगाल से आया वृंदावन, बिहारी जी के मंदिर में कीर्तन हो रहा था। उतनी अच्छी हिंदी तो आती नहीं थी उनसे, तो बंगला आती थी बंगाली, तो उन्होंने अपनी बंगाली में ही बोल दिया, कहा तुम्हें जो अच्छा कीर्तन लगे सो बना लेना। भगवान ने आकर के उंगली पकड़ ली, का मैं तो प्रसन्न हो गया तुम्हारे कीर्तन से, और तुम इस धरती पर बहुत अद्भुत काम करोगे। और वो व्यक्ति कोई और नहीं था, प्रभुपाद स्वामी, जिन्होंने दुनिया में इस्कॉन मंदिर की स्थापना की। भगवत दर्शन हो गया। और आप ज्यादा पांडित्य में ना पड़े, ये ऐसे हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, दो शिवलिंग पूज लेंगे तो नुकसान ना हो जाए,
चार पूज लेंगे, कहीं कोई घाटा ना हो जाए। आप पूजा में कम मन इसमें ही ज्यादा लगाते हैं। बेलपत्र उल्टा ऊपर नीचे कैसे कहाँ, अरे जहां चढ़े वहां ठीक है, महादेव पे ही चढ़ेगा। ये सब चीजें हम जैसे लोगों के लिए है, आपके लिए तो सहज था। और आपके लिए तो बड़ी बात तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप इतना टाइम निकाल रहे हैं कि आप बेलपत्र चढ़ाने को राजी हो गए हैं। नहीं तो सबसे बड़ा तो दुनिया के लोगों को राजी करना ही बड़ा मुश्किल होता है। ये क्या कोई आराधना पूजा कम है क्या, तुम मंदिर जाने को राजी हो गए? माता पिता उन बच्चों को लेकर के आए, बहुत तो पूजा में बैठने को राजी नहीं थे। और जिनके बच्चे राजी हुए, मैंने कहा कि ये पूजा सफल हो गई क्योंकि तुम्हारा बेटा राजी हो गया है बैठने के लिए। ये तो हो ही गई सफल है। इनको तो राजी करना ही बड़ा मुश्किल है, इस दुनिया को राजी करना बड़ा मुश्किल है। आज बेटों को शादी के लिए राजी करना, बेटियों को राजी करना, पति पत्नी सबको बहुत बड़ा काम हो गया इन्हें राजी करना। यदि ये राजी हो जाए तो आधी से ज्यादा तो सफलता ही मिल गई है। तो आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, भगवान बड़ा दयालु है। आप गलती करेंगे अनजान में, हम जैसे लोग गलती करेंगे जानकर, तो दंड हमें मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप कोई जान के गलती थोड़ी कर रहे थे उसमें। और पूजा में जितनी भी गलती होती है ना, आरती उतारते ही सब उसका प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए हम बराबर कहते हैं पूजा के बस आरती कर लो, दिया घुमा दो उनके ऊपर, गिन के 14 बार घुमा दो, सिर्फ पुराण में बने। और कम ज्यादा भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कब आरती करेंगे गिनती करें, ये भी लगता है। कुछ चरणों में है, भगवान की आरती चरणों से शुरू की जाती है, फिर कमर पे, उदर पर, फिर पूरे शरीर पर, मस्तिष्क के साथ पूरे शरीर पर। ऐसा वर्णन किया गया। तत्र स्वाकियत कालम तन्वेषण तत्पर सुग्रीवाद लक्ष्मणेन विचारम कृतवासा। सुग्रीव जी से मुलाकात हो गई। कोई भी आप काम करते हैं तो ऐसे व्यक्ति का साथ आप करें जो सुग्रीव बना हुआ है, फिर आपको सफलता मिल जाएगी। सुग्रीव का मतलब है जिसका कंठ सुरीला है। कंठ सुरीले का मतलब ये नहीं है जो मीठा गाता हो, कंठ सुरीले का मतलब है जो मीठा बोलते हैं। मैंने साधुओं के पास देखा, दुनिया आती है जुड़ने के लिए, लेकिन उनके आसपास ऐसे खतरनाक लोग होते हैं, उनके कंठ इतने बिगड़े हुए होते हैं, ऐसी अभद्र भाषा बोलते हैं कि जुड़ा जुड़ाया व्यक्ति वहां से कट जाता है, हट जाता है। लोगों को तुम्हारे रसगुल्ले नहीं चाहिए, लोगों को तुम्हारी प्यारी भाषा चाहिए, मधुर वाणी बोलिए। और सुनिए, इधर देखिए। और मैं विशेष रूप से अपने पूरे स्टाफ को कहूंगा कि हमारी इस बात को ठीक से सुन लें। सुग्रीव बन करके, हाँ, जहां आप खड़े हो जाएंगे तो परमात्मा उसको ऐश्वर्य तो दे ही देगा जो सुग्रीव के साथ मिला। तो सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीव के पास हनुमान है। हनुमान एक ज्ञान है, हनुमान एक विचार है। और ये ज्ञान, ये विचार क्या करता है? खोई हुई शांति का पता लगाता है। सीता माता शांति है, और जब शांति खो जाए तो उसके लिए ज्ञान, उसके लिए एक विचार की आवश्यकता, वो हनुमान है। वो हनुमान जी खोज करके लाते। हनुमान जी किसका पावर मानते हैं? हनुमान जी किसकी बात का आदर करते हैं? सुग्रीव बना है। सुग्रीव का मतलब है जो सुरीला है, मधुर भाषा है, मधुर भाषी है, गाली गलौज नहीं, ऊंची आवाज नहीं, ये सुग्रीव की विशेषता है। सुग्रीव को संस्कृत में पढ़ें तो सुष्टुम कंठ, जिसका कंठ सुरीला, जो मधुर भाषी है। एक बार बोलता है, लोग उसी के अपने हो जाते हैं। ये कथा किसी और की नहीं है, कथा हमारी और आपकी है। यदि घर में ऐसा वातावरण बन जाए तो जहां सुग्रीव हनुमान वहीं तो हैं। भाषा में बहुत स्नेह, प्रेम, लावण्य, उसमें एक आकर्षण होना चाहिए। भाषा पूरी वैल्यू, पूरी महिमा भाषा की। मैंने कितनी बार कहा, जिनका कंठ मधुर है, जो मीठा बोलते हैं, उनकी मिर्च बिक जाती है बाजार में, और जिनकी वाणी ठीक नहीं है उनका तो शहद भी नहीं बिकती। खेल तो वाणी का है, चमत्कार तो वाणी का है। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का अपक होए और उनको शीतल करे, आपहु शीतल होए। कंठ मधुर, मधुर भाषी हो, जब वह बोले तो टप टप अमृत टपक रहा हो, ऐसा लगे। सावन की बूंदें भी, आषाढ़ मास की पहली बूंदें भी उतना आनंद ना दे पाए जैसे कि हमारी वाणी लोगों को लाभान्वित करे। ये रामनाथ की कथा आप सुन रहे हैं, रामेश्वर की। भगवान की मुजेटी बहुत अच्छी है, दुर्योधन की मुजेटी ठीक नहीं थी। उसके पास के जो लोग थे वो ठीक नहीं थे।
और प्रोग्रेस उत्कर्ष तब होगा आपका ड्राइवर अच्छा। मुझे विश्वास है कि भगवान रामेश्वर की इस कथा में सुन के आप परिवर्तन, खैर आप तो मीठा ही बोलते हैं, मैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ जो यहाँ पहुंचे ही नहीं है। आप ऐसे ही मधुर भाषी रहिए, मीठा बोलिए। मधुर भाषी है तो पूरी दुनिया को अपना बना लेता है, सुग्रीव ऐसे। और भगवान ने अपनी टीम में सुग्रीव को भर्ती कर लिया। सुग्रीव आए, कोई अच्छा व्यक्ति आ जाता है तो और कितने आ जाते हैं मालूम है आपको। सुग्रीव आए तो नल नील आ गया, सुग्रीव आए तो अंगद आ गया, बहुत बड़ा सेवादारी है। और आप जहां भी जुड़े हैं, कहीं भी आप जुड़े हैं, औरों को भी वहां आप जोड़िए जो अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। आपकी वजह से लोग कटने नहीं चाहिए, आपकी वजह से लोग जुड़ने चाहिए। बहुत जगह सत्संग में लोगों की वजह से लोग कटते हैं। जी ऐसी जुड़ गई है कि सबसे बनती नहीं है तो और भी लोग चले जाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। वो जी गुरुजी को तो मानती है लेकिन सत्संगियों को नहीं मानती। तो अकेले गुरुजी से मानने से काम नहीं चलेगा, जो और हैं वो सब चले जाएंगे। ये अपराध भगवत दोस्त तुम्हें लग जाएगा। गुरु सत्संग में जितने सत्संगी हैं सबके साथ व्यवहार ठीक हो, इतनी मिठासता हो। ये नहीं कि गुरुजी के साथ आपकी डायरेक्ट सीधी पहुंच है तो और किसी को कुछ ना समझे, उन्हें रौंदते ही चले जाएं। ये ना, ये कोशिश कीजिए कि जैसी तुम्हारी पहले तुम वहां तक जुड़े हो, तुम्हारे माध्यम से वो लोग भी वहां तक पहुंच जाएं। ऐसा नहीं ये जुड़ जाएंगे तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे, नहीं, आपके नंबर बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। क्योंकि मैंने तो एक ग्रंथ पढ़े हैं कि परमात्मा उनके ऊपर इतना खुश होता है जो लोग औरों को तीर्थ ले जाते हैं, मंदिर ले जाते हैं, तो मंदिर का भगवान उसके ऊपर इतना खुश होता है कि अपने साथ और इतने लोग लेकर के आए। और आप पीछे खड़े रहिए, 5, 4, 10, 25 जो लेके गए पहले उनको दर्शन कराइए। और तुम्हारा दर्शन भी ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने दर्शन करा तो दिया है। अभी पता नहीं कहाँ की बात है, हाँ पशुपतिनाथ भगवान की बात। अभी हम श्री कैलाश मानसरोवर में थे, यहाँ राठौर जी बैठे हैं, आपको पता है। तो शाम की आरती में अंदर गिने चुने लोग जाते हैं, ऐसी व्यवस्था है। जो शाम को आरती होती है तो मेरे साथ तो लगभग बहुत आदमी था, तो उन्होंने 10-20 लोगों को निकाल दिया मेरे साथ, काफी लोग रुक गए तो मैं लौट के आ गया। मैंने कहा इनका मन भारी हो जाएगा कि महाराज जी कि ये सब खासम खास चलेगा और हम यहाँ रह गए। मैंने कहा इन 22 लोगों को दर्शन कराने दो, और हम 22 के संग नहीं, ये 100 खड़े, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और वो 22 करके आ गए और 100 बाहर खड़े। ये हमें पता है कि वो 100 लोग कितने वो खुश हो रहे थे कि महाराज जी ने हमारी वजह से दर्शन नहीं किए। और फिर हम सबको लेकर के गए, बाद में दर्शन करके आए। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि धक्का मुक्की करके हम आगे चल गए तो स्वर्ग बिल्कुल रिजर्वेशन हमारा हो गया। तीर्थ करने से तीर्थ कराने का महत्व ज्यादा है। आपके साथ वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग लोग, आप हट जाइए, पीछे हो जाइए, उनको आगे मौका दीजिए, उन्हें अंदर जाने दीजिए, उनकी बाजू पकड़िए, हाथ पकड़िए, उनको दर्शन, उनको तीर्थ कराइए। ये कथा कहती है कि सुग्रीव का जीवन ऐसा ही, सुग्रीव ने भगवान राम के साथ कितनों को जोड़ा, नल नील आए। बिकटास बंदर इतना बड़ा प्रभावशाली था, सुग्रीव की टीम में था, और सबका परिचय। कुछ लोग दूसरों का परिचय ही नहीं बताते, उनकी योग्यता ही नहीं बताते कि हमारी योग्यता कम ना हो जाए। सुग्रीव बता रहे हैं कि भगवान इनमें ये खासियत है, ये इतने हैं, इनमें इतना बल है। और एक कनपटी से कहता भाई, वो सबकी गुणवत्ता बता रहे हैं, सबकी महिमा बता रहे हैं कि आदमी इस काम में इतना पावरफुल है, वो परिचय दे रहे हैं। बात सुग्रीव ने एक भी बार ये नहीं कहा कि मेरे अंदर कितनी योग्यता है, कहा तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सहजता से पता चल जाता है, बताने की जरूरत ही नहीं है कभी। मेरे मुंह से आपने बहुत बातें सुनी होंगी, लेकिन हमने डिग्रियां कितनी ली हैं, आज तक व्यासपीठ से कभी बोला नहीं होगा। बोला हो तो कोई आप मेरी स्पीच कोई भेज देना। हमने कभी ये बोला हो कि हमने इतनी ये वो इतनी डिग्रियां इतना सब नहीं। मेरी तो व्यासपीठ पर मेरी भी सुनाई गई मेरी वाणी,
मेरे यहाँ का प्रवचन वो बता ही देगा कि हमने पढ़ाई करी है कि अयोग्य है, हमें बताने की जरूरत क्या पड़ेगी। महासुग्रीव, मैं सुग्रीव को बहुत मानता हूँ। इस आदमी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, इसने सबका परिचय दिया, सबके बारे में बताया, लेकिन इस बंदे ने कहीं अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तब हनुमान जी ने आंख में आंसू भर के कहा, हे भगवान, ये महान पुरुष है, इसलिए मैंने आपको कंधे पर बिठा कर यहाँ उतार दिया। ये बड़ा संकोची है। इसने सबका परिचय दिया, सबके बारे में बताया, लेकिन ये तो दयालु है, ये तो देवता की तरह है बिल्कुल। सूर्य भगवान ही तो चल कर गए। सूर्य सबको प्रकाश देते हैं, सूर्य की महिमा है ये। सूर्य कभी नहीं चाहते कि तुम हमें दिया दिखाओ, वो कभी चाहते नहीं है। और दिन सूर्य को कौन दिया दिखाता है भाई? वो तो सबको प्रकाश दे रहा है, वो कहता ही नहीं है कि वो किसी को। सुग्रीव बिल्कुल ऐसे ही। हनुमान जी ने कहा मित्र बनाने के लायक है, और मित्र सबको नहीं बनाया जाता। मित्र वह है जो देता सब कुछ है लेकिन लेता कुछ भी नहीं। ये मित्र की परिभाषा है। जो तुम्हारा चरित्र लूट रहा है, जो तुम्हारा धन लूट रहा है, जो तुम्हें लूट रहा है, वो कभी मित्र हो ही नहीं सकता। और हनुमान जी के कहने से राम जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया। वाह हनुमान, क्या कमाल किया। और हनुमान कौन है? राम जी के चरणों में कौन टिकेगा मालूम है आपको? जिसे अपने मान की फिक्र ना हो। ऐसा नहीं गुरु जी के गले में एक माला डाले तो हम तो उनके संतरिये दरवाजे पर खड़े हैं, यदि हमारा सम्मान नहीं करोगे, हमारे गले में माला ना डालोगे तो खबरदार तुम अंदर घुस भी नहीं सकते। ऐसा भी बहुत ज्यादा होता है। तो लोगों को फिर नकली पाम छूने पड़ते हैं कि थोड़े खुश हो जाएंगे तो अंदर जाने देंगे। फिर तो अंदर की भावना नहीं बोलती, फिर भी राम राम जी राम राम जी, कि उनको पता है कि इनकी चलती है और ये राजी हो जाएंगे तो अंदर चले जाएंगे। लेकिन हनुमान जी तो वो है जो सबको मिल, राम द्वारे जो दरवाजे पर खड़े हुए हैं सबको मिलाने का काम है। तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। हनुमान जी। और जिसका सेक्रेटरी, जिसका सचिव, जिसके दरवाजे पर संतरी, राम जी के दरवाजे पर हनुमान, तो समझ लीजिएगा कि उस राम का कितना प्रभाव बढ़ सकता है। कहते हैं चेले ही गुरुजी ऊपर, गुरुजी को बहुत ऊपर कर देते हैं और यही पटक करके नीचे ले आते हैं। हम और आप जहां भी जुड़े, बस एक बात कह के आगे बढ़ रहा हूं, और वो बात यह है कि जहां भी हम जुड़े सुग्रीव बनकर, यानी मधुर वाणी के साथ, मीठी बात के साथ, हनुमान जैसा रोल अपना दिखा। हनुमान हमें अपना मान नहीं चाहिए। जिसके दरबार में हम खड़े हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पुजारी तो यही होता है, वो अपना मान का, साधु अपना मान नहीं, वो भगवान का मान चाहता है, ईश्वर का सम्मान चाहता है। जो बढ़िया गुरु है वो चाहता है, वो कहता है मुझे भले ही भूल जाना पर भगवान को मत भूलना, कल्याण हो जाए। ये कोई गुरुजी सुना रहे थे, कहा बड़ी आदत खोटी हमारे अंदर लग गई है, भक्त के घर जाते तो पहले मंदिर देखते हैं। उनका एक खोटी आदत कहाँ, ये तो ज्यादा बढ़िया है। पूरी तो बात सुन लो। मंदिर में ये देखते हैं कि हमारी फोटो है कि नहीं। जिस चेले के घर में हमारी फोटो ना होती तो द्वारा उसके घर में ही नहीं जाते। मैंने कहा गुरुजी तो चेले भी बड़े होशियार हैं, जब गुरुजी आते हैं तब ही मंदिर में फोटो रखते हैं, फिर तो गोदाम में पड़ी रहती है, फोटो धूल चाटती रहती है। साधु तो भगवान को पुजवाने के लिए